को सुख मिले उस आशा में। और अपनी स्पाइन को सीधे रखेंगे, सर सीधा रहेगा। और श्वास लेंगे गहरी। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। श्वास पर ध्यान रहेगा। पुनः गहरी श्वास लें और श्वास को छोड़ेंगे। रिलैक्स करें अपने पूरे शरीर को, सर से लेकर के पांव तक, पैर के अंगूठे तक अपने को रिलैक्स करेंगे। सभी अंगों को शरीर के शिथिल करें। रिलैक्स योर होल बॉडी एंड माइंड। रिलैक्स एंड रिलैक्स। सारी चिंताओं को बाहर, केवल श्वास पर ध्यान रहेगा। और गहरी सांस लेते हुए 3 टाइम हमें ओम का उच्चारण करना है। गहरी सांस लें। आ पुनः गहरी सांस लें। आ पुनः गहरी सांस लें। आ शांत, बिल्कुल शांत। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लाएंगे प्रणाम मुद्रा में। और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम संगच्छध्वं समर्दध्वं शम्भोजान मनानां धियानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते संजनानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, आंखों के पास लाएंगे। पुनः रब करें, आंखों के पास लाएंगे। चेहरे पर मसाज देते हुए पूरे शरीर पर, और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। और अब हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए खड़े होंगे। उसके बाद हम आपको योग कराएंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से। और उसके बाद हम योग निद्रा में जाएंगे। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। साम्यावस्था में खड़े होंगे। सभी और कैमरा ऑन कीजिए प्लीज अपना। गहरी सांस लें और छोड़ें। पुनः गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
खड़े होने की स्थिति में दोनों पैरों पर वजन रहेगा शरीर का, और दोनों हथेलियां थाइस के साथ रहेंगी। गर्दन सीधी रहेगी, स्पाइन सीधी रहेगी, सरल रेखा में ताड़ासन। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज सभी। रजनी मैम कैमरा ऑन कीजिए अपना। और उसके बाद ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम जॉगिंग स्टार्ट करेंगे। पहले जॉगिंग का करेंगे स्टार्ट। प्रकाश तक कैमरा ऑन कीजिए। स्टार्ट स्टार्ट। बहुत अच्छा करते रहे, थोड़ा और तेज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब साइड को ले जाएं पैरों को, राइट एंड लेफ्ट। ट्विस्ट करें जम करके, राइट एंड लेफ्ट। बहुत अच्छा। यस सर। रिलैक्स, रिलैक्स करें अपने को। समावस्था में खड़े हो जाएं। गहरी गहरी सांस लेंगे। इनहेल डीपली and exhale slowly. Again, inhale and exhale. अब हम आपको सबसे पहले आई रोटेशन करेंगे। थोड़ा 1 फीट करीब अपने पैरों को नीचे फैलाएं और कमर में हाथ रख लें। आंखों पर सीधे, सर सीधा रहेगा, और आंखों की पुतलियां राइट और फिर लेफ्ट को देखें। पहले राइट को देखेंगे, सर सीधा रहेगा, केवल आंख की पुतलियां टर्न होंगी। राइट, थोड़ा स्टे करेंगे, एंड लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब सेकेंड, इसी में आंखों का ही एक्सरसाइज है। अप एंड डाउन, पुतलियां ऊपर को देखेंगे, ऊपर को जाएंगी, और नीचे को देखेंगे, पुतलियां नीचे को आएंगी। 3 टाइम करना है, ये भी करें। अप, डाउन, अप, डाउन। नाउ थर्ड रोटेशन, पुतली को घुमाना है सर्किल में। पहले क्लॉकवाइज, अपनी दृष्टि को घुमाएं, आंखें खुली रहेंगी, और पूरा राउंड ऊपर सर्किल में क्लॉकवाइज घुमाएं दोनों पुतलियों को। वेरी गुड। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। नाउ नेक एक्सरसाइज। समावस्था में खड़े होकर अपने को पहले रिलैक्स कर लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। Again, inhale and exhale. Now, the next exercise is the next neck exercise. जो हमारे यहाँ बराबर कराए जाते हैं उनको करना है। फर्स्ट स्टेप जो है इसका, आपको करना है कि श्वास लेते हुए पहले गर्दन को चेस्ट पर लाएंगे, चिन को चेस्ट से मिलाएं, और श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। 3 टाइम करना है। स्टार्ट। पीछे रोकेंगे और आगे सांस छोड़ते हुए पुनः
चिन को चेस्ट से मिलाएं। अगेन सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, होल्ड, सर सर को करना होल्ड एंड फॉरवर्ड। अगेन वंस मोर, वेरी गुड। नाउ द सेकेंड स्टेप, अपने सर को सीधी पोजीशन में रखेंगे और राइट साइड को झुकाएंगे और शोल्डर से मिलाने का प्रयास कानों को करें। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। सांस लेते हुए दाईं ओर झुकाएंगे, कोशिश करें कानों को भी कंधे के साइड ले जाने के लिए, और सांस छोड़ते हुए वापस आए। वेरी गुड। अब इसी तरह से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, सांस लेते हुए स्टे करेंगे और वापस विथ एक्सेल। और एक बार और करें, 3 टाइम करना है। राइट, स्टे, एक्सेल एंड अगेन लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। नाउ द थर्ड में आपको पीछे की ओर अपनी गर्दन को मोड़ना है, कंधे की तरफ राइट साइड को, और जहां तक पॉसिबल हो सके पीछे ले जाना है, सांस लेते हुए और पीछे स्टे करना है और आंखों को खुला रखेंगे। और वापस आए, सांस छोड़ते हुए और फिर लेफ्ट को ले आएंगे, रुके, पुनः वापस आएंगे। 3 टाइम करना है। राइट, लेफ्ट, वापस, राइट एंड लेफ्ट। अब इसमें आपको फोर्स पिन को चेस्ट से मिलाएंगे और गर्दन को आपको रोटेट करना है। इसमें गर्दन को बिल्कुल आपको लुढ़का देना है। आपको ऐसा करना है बिल्कुल कोई गर्दन में जान है ही नहीं, इस तरह का सोचना है और उसको रोटेट करेंगे बहुत स्लोली स्लोली, रोटेट स्लोली स्लोली क्लॉकवाइज। इनहेल, रोटेट क्लॉकवाइज एंड एक्सेल। ऊपर ले जाने में इनहेल और नीचे आने में एक्सेल होगा। दिस इज द फर्स्ट साइकिल एंड सेकेंड स्टार्ट। 3 टाइम। Now anti-clockwise. Yeah. Now it is complete. अब ये नेक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा क्योंकि नई चीज बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नई चीज होनी चाहिए, तो आज हम योग को जो इसके आदि गुरु थे कौन थे? शिव, लॉर्ड शिवा। तो हम इस योग को शिवमय कर देंगे। तो इस योग को शिवमय करने का एक तरीका है हमारे पास, वो है शिव शिव का जाप करना। और शिव और ओम दो शक्तियां हैं जो हमारे योग के लिए, साधक को अल्टीमेट गोल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सहायक है। तो हम इसको शिवमय कैसे करेंगे, हम केवल आपकी जानकारी देना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो ये क्रियाएं आपने की अभी तक का इसकी, इसमें हर क्रिया में आप एक मंत्र जोड़ देंगे। वो मंत्र है ओम शिवा। ओम भी आ गया और शिवा भी आ गया, दोनों ही मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम का मतलब, ओम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने नेक एक्सरसाइज की,
तो मैंने जैसे झुकाया इसको, तो जैसे पहले वाला फर्स्ट वाला लीजिए, इसका स्टेप पहले मैंने गर्दन को लिया, ये नीचे लाए, और पीछे ले गए, स्टे किया, और आगे लाएंगे एक्सेल करते हुए। आपको एक्सेल और इनहेल को के साथ क्या करना है, मंत्र को जोड़ देना है। इसका मतलब ये हुआ आपके हर श्वास में मंत्र जुड़ जाएगा। ये तो दूसरा जैसे करेंगे, दूसरा जो इसका था, दाएं और बाएं गर्दन को ले आना, इसमें भी यही इस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ से हम सीधे गर्दन को करेंगे, सीधे रखेंगे और राइट साइड को ले जाएंगे। इनहेल में ओम, स्टे, और एक्सेल में अब लेफ्ट, ये इस तरह से मिल गया इसमें भी। और इसी तरह से इस वाले में, रोटेशन वाले में भी, इस वाले में भी, और इस वाले रोटेशन वाले में भी। ये इस तरह से मिलाना है आपको। इसी तरह से हर एक्सरसाइज में आप मिलाएंगे। जैसे इसमें आपको एक एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद नेक की हो गई, और शोल्डर है, शोल्डर को आप सीधे खड़े होंगे, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ओम शिवाय, 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 एंटी क्लॉकवाइज। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। ये इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, आपको जाप करना है इसका मतलब, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इसे जाप करना है। अंदर अंदर श्वास पर ध्यान रखना है कि बाहर सांस जा रही है तो क्या शिवाय, अंदर जा रही ओम, ओम और शिवाय, बस श्वासों पर ध्यान रखना है और मंत्र पर ध्यान, ये श्वास के साथ मंत्र को मिक्सअप कर देना है। तो आपका माइंड दुनिया में कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता किसी भी हालत में, और आपके उन अंगों को शिव शक्ति और ओम का पूर्ण लाभ मिलेगा और योग का पूर्ण लाभ मिलेगा। अब आपको मैं ये तो शोल्डर की हो गई, हाथों के लिए भी थोड़ा कर लेते हैं। और सीधे करिए हाथों को, और ऊपर की ओर हथेलियां करेंगे, और मुट्ठी बांधें जिस तरह बताई गई है। अंदर की तरफ रहेगी मुट्ठी, और अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, और इनको कंधों तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। आप उसी तरह से फिर हाथों को ले जाएंगे सीधे, और हथेलियां नीचे की ओर, और अंगुलियों को मोड़ें और छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद अंगुलियों, उसका दूसरा करेंगे, आप हाथों को सीधे ले जाएंगे और दोनों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यस बैक। आप चेस्ट की करेंगे, चेस्ट पर हाथों को लाएं, थोड़ा पैर फैलाएंगे, और इधर ले जाएंगे, राइट साइड, लेफ्ट को ले जाएं पहले, और केवल आपको ट्विस्ट करना है, अपने को सीधे रखने की कोशिश करें। लेफ्ट साइड, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम योगा शिवाय, ओम शिवाय,
सांस ली और छोड़ी, सांस ली और छोड़ी। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। इधर के ले जाते समय ओम और फिर शिवाय आए यहाँ पर, फिर इधर ओम, सांस ली और शिवाय छोड़ी। ये हो गया आपका चेस्ट एक्सरसाइज होगी। अब हम आपको कमर कमर की कराएंगे। और हाथ रखे कमर पर, थोड़ा सा 1 फीट की दूरी पैरों पर, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। करें कमर को स्टार्ट। कमर पर ध्यान रहेगा, पूरा कमर को रोटेट करेंगे। यस, करें 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 करें, थोड़ा कमर हिलाएं। ये सब बहुत इजी एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत से जो एज वाले लोग होते हैं वो इन एक्सरसाइज को बड़े इजीली कर लेंगे। रोटेट योर 12 टाइम एंड नाउ एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। इससे आपके कमर वाला हिस्सा और आपके हिप्स के वजन वगैरह उस पर फर्क पड़ता है, उसको उसमें कमी आती है। और कमर दर्द वगैरह में भी ये बहुत अच्छा है, पाचन शक्ति को भी लाभ पहुंचाता है। यस, समवस्था में खड़े हो जाएं। और अब आप घुटनों पर आ जाएंगे, दोनों घुटनों को मिलाएंगे और थोड़ा सा झुक जाएंगे। और इसको घुटनों को आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, दोनों हाथ थाई पर लगाने हैं, न कि घुटने पर। जीवन जी जो जैसे करे ना वैसे करो, सेम। हाँ, यस। 9, 10। ये देखिए, इस तरह से करना है। जिसके घुटने में दर्द हो वो ना करे से। और अदरवाइज ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे झुक के, और ये सीधे ये घुटनों को झुकाएं थोड़ा। और ये इससे घुटनों को बल मिलता है। और घुटनों में जो तकलीफें अक्सर हो जाती हैं उनमें आराम मिलता है। ये नाउ समवस्था में आ जाए और इनहेल करें और एक्सहेल करें। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। अब नाउ आप कहाँ पर आए, पैर के निचले एड़ी वाले एक्सरसाइज करेंगे। पैरों को आगे करें और रोटेट करेंगे 12 टाइम क्लॉकवाइज, 12 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Now anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now left. Start. 1, clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया। अब इसी को आप पैर की पंजों को आगे करेंगे और पीछे लाएंगे। सिटा पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नेक्स्ट पैरों को पीछे लाके झटकना है। ये
3, तीसरी टाइम, ठीक है। इस तरह से आपका ये सूक्ष्म व्यायाम हुआ। और अब आपको ताड़ासन एक दो आसन कर लेते हैं, शॉर्ट में करते हैं सब, फिर उसके बाद हम साधना कराएंगे। सीधे समावस्था में खड़े हो जाएं, ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएंगे। और प्रणाम की मुद्रा में हाथों को आगे लाए लाएं, बांधते हुए, उंगलियों को फंसाते हुए सीधे, और पूरा खिंचाव के साथ दोनों भुजाएं कंधे से मिलनी चाहिए, हाथ ऊपर को जाएगा। और गहरी सांस लेते हुए पैर के पंजों को ऊपर खड़ा होना है, ऊपर को उठाएं और रोके रखेंगे। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Now come back again. And now इसी में आपको दूसरा इसका वेरिएंट करना है। सामने ले जाएं हाथों को, और लेफ्ट रोकें, और साइड में ले जाएंगे। अगेन लेफ्ट, रोकें, और खिंचाव देखें, खिंचाव दें, रिब्स पर खिंचाव पड़ता है। और हाथ कान से मिले होने चाहिए। यस, त्रियक ताड़ासन कहते हैं इसे। अब वृक्षासन। वृक्षासन में आपको पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, और अपने पैर को जांघ के बल लाते हुए सीधे खड़े हो जाएं, और नमस्कार मुद्रा में। ये थोड़ा मुझे टफ लगता है। चलिए सीधे खड़े हो जाइए, ऊपर को खींचा होगा, कानों के बल आए, हाथों को भुजाओं को कान से मिले हुए, और एक पॉइंट पर आगे देखेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अति सुंदर, वेरी गुड। खींचे खींचे हाथों को, और धीरे से वापस आ जाएंगे, पैर को नीचे लाएं। यही प्रक्रिया आपको दूसरे पैर से करनी है, और पैर को जांघ के बल लाएंगे, सेम इसी को रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ। और हाथों को ऊपर की ओर खींचे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, करिए करिए करिए, बहुत अच्छा। अरे लिए नीचे लाएंगे धीरे से, ये ताड़ासन हो गया। और मैं आगे आपको कराऊं, फिर उसके भी टाइम नहीं बचेगा। साधना वाला कराऊं? यस सर, साधना स्टार्ट कीजिए। बोला और सब तो बाद में होता रहेगा, पहले साधना वाला कराते हैं। इट्स ओके सर। चलिए नहीं, चलिए बैठ जाएं सब लोग आराम से, सिद्धासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, वीरभद्रासन में, चाहे जिसमें आपको सुख मिले उसमें बैठ जाएं। सिद्धासन में बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं। आसन का मतलब होता है कि जिसमें सुख मिले, आसन का मतलब। यस। तो जिसमें सुख मिलता है आपको, उसमें बैठ जाइए। अगर आपका आसन नहीं लग रहा है तो उसको प्रयास करेंगे, कुछ समय बाद आफ्टर हैविंग सम प्रैक्टिस आप उसको कर लेंगे, और उसमें सिद्ध हो जाएंगे। तो मैं पद्मासन में बैठता हूँ। और ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में आपके अंगूठा और तर्जनी के टिप्स टच होंगे, और सीधा अपने पैरों के पास दोनों रखेंगे। और पहले ओम का जो हम लोग जो उच्चारण करते हैं, इसमें हमें ओम के बारे में भी थोड़ा जानना है कि ओम है क्या। तो ओम 3 शब्दों से बना हुआ है, आ प्लस उ प्लस म, अकार उकार मकार। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह लीजिए, क्योंकि ओम ही सब कुछ है। ओम अनंत है, इसमें अनंत शक्ति है। ओम उस परम पिता परमेश्वर का रूप है। ओम
वह ध्वनि है जो पूरे विश्व में प्रथम रूप में प्रकट हुई। ओम के जाप से, ओम के जाप से सारी आपकी साधना, केवल अगर आप ओम का ही जाप करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति को कर सकते हैं। इसके अंदर इतनी शक्ति, अनंत शक्ति है, तो इसका महत्व है। इसीलिए देवताओं ने भी इसको महत्व दिया। और हर मंत्र के पहले ओम लगाना बहुत आवश्यक होता है, जिससे उस मंत्र की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। इस मंत्र का, इसको प्रणव जाप, इसका ओंकार जाप भी कहते हैं। और ब्रह्मा जो है आपके ज्ञान के दाता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहारक है। तो त्रिदेव जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार है, उसका अकार उकार मकार का मिक्स रूप है एक तरह से। और इसमें, इसलिए इस मंत्र का विशेष महत्व योग में है। तो इसको करने के लिए वाइब्रेशंस जो हमारे अंदर जाती हैं, वो हमारे मन को शांति करती है, हमारे सारे कष्टों का, क्लेशों का नाश करती है, और हमें सिद्धि प्राप्त कराती है। ईश्वर तक हम पहुंच पाते हैं इसके माध्यम से। इसलिए प्रतिदिन हर व्यक्ति को, हर योग साधक को तो अवश्य ही ओम का जाप करना चाहिए। इसका जाप का सबसे बड़ा अच्छा समय होता है प्रातः काल, और सोने से पूर्व इसको जाप किया जा सकता है। अगर आप प्रतिदिन 1000 जाप ओम का कर लेंगे तो आपके लिए यह मंत्र बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। चलिए अब हम आज आपको योग के बारे में, आध्यात्म योग, इस योग को ही हम आध्यात्म से जोड़ दे रहे हैं, शिव से। शिव योग, शिव और ओम से जोड़ के चलेंगे। तो मैं जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा आपको करना है। और बिल्कुल अगर आप निरंतर उस ढंग से करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको अत्यंत ही लाभ मिलेगा, और साधना के उच्च स्तर तक भी आप जा सकते हैं। अब लाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पद्मासन में बैठ गए, और मैं जो बोलता जाऊंगा इसमें आपको क्रियाएं करते जानी है। बस शर्त यह है कि आपको स्पाइन सीधी रखनी है, अपने गर्दन को सीधे रखना है, और यदि संभव हो सके तो अपने टंग की जो टिप्स है उसको अपने ऊपर तालू से लगा के रखेंगे। इससे खेचरी मुद्रा भी बोला जाता है, लेकिन ये खेचरी मुद्रा का बहुत आसान फॉर्म है। इससे क्या होता है कि एनर्जी जो है बहुत बढ़ जाती है। आपका शरीर एक सर्किट में, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बटन होता है, उसी तरह से ये जुड़ जाता है शरीर में, सर्कुलेशन होने लगता है, और एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए जो लगा सकते हैं इसको भी लगाए रखेंगे। चलिए, अब आपको गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद। ओम की चैंटिंग होगी, 3 टाइम करेंगे। सांस लें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स कर दें सारी चिंताओं को बाहर। अब आप ये समझ लीजिए, योग साधना के लिए यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। श्वास लें गहरी। अगेन इनहेल। अगेन, वंस मोर। शांत, बिल्कुल शांत। पूरी प्रक्रिया में आंखें बंद रखनी है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, और उसके हिसाब से आपको क्रियाएं करनी है, आनंदित मूड में, प्रसन्न चित्त में। पहला हम कराएंगे आपको, अपने हाथों को आप मुट्ठी बांध करके सामने की ओर लाएंगे, और अपने कंधों के सामने रखेंगे, और ऊपर को ले आएंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे को लाएंगे। ओम ऊपर को जाएगा, और शिवाय नीचे को जाएगा एक्सेल में। ओम शिवा, 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 ओम शिवा। सांस लें, ये गया ऊपर। इसमें ओम शिवा मिलाते रहिए।
यस, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स में अपनी श्वास जो अपने आप जा रही है उसको देखिए। प्रयास नहीं करना है, न सांस लेने का करना है न छोड़ने का, केवल श्वास को देखिए, आप उसके प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए बस, रिलैक्स की स्थिति में। और जाप चल सकता है, श्वास अंदर जा रही हो, बाहर आ रही है शिवा। नाउ नेक्स्ट, पुनः हाथ वैसे ही लाएंगे और सांस लें, सांस को भरें, श्वास अंदर और आगे हाथ ले जाएंगे, अंगुलियां खोलते हुए छोड़ेंगे, जैसे आपने मूल संपूर्ण भुजंगासन वाले एक्सरसाइज में करते हैं। श्वास लिया मुंह से, सांस नाक से लिया, श्वास भरा और हाथ छोड़ा। ओम शिवा, ओम। यस, रिलैक्स। हाथों को अपनी गोद में लाएंगे, इस तरह से अंगुलियां मिलाएंगे और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठे, हथेली के ऊपर हथेली रखें और दोनों अंगूठों को मिला करके सीधे बिल्कुल स्पाइन रहेगी, सर सीधा रहेगा। अब हम आपको पहला पहली क्रिया कराएंगे, भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करना है आपको, 3 राउंड होंगे और पहला राउंड स्लो, सेकंड थोड़ा मीडियम, थर्ड फास्ट श्वास लेनी होगी। और जो मैं करूंगा, मैं बोलूंगा, आप श्वास लेंगे, आप लोग कोई नहीं बोलेगा, आप लोग केवल श्वास लीजिए और अंदर ही अंदर जाप के साथ मंत्र उसमें मिलाते रहिए। पहला राउंड करना है भस्त्रिका का। ओ, श्वास अंदर ली, एब्डोमिनल ब्रीथिंग होगी, अंदर ली और श्वास बाहर छोड़ी। श्वास, सांस सांस पूरी लीजिए मेहनत से, ये पूरी सांस ली, पूरी छोड़ी, इस तरह से। करिए करिए करिए, रुकना नहीं है, एक लाइन में करना है, बिल्कुल नहीं रुकना है, सांस पूरी लीजिए, कंजूसी नहीं होगी। ओम शिवा, 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 ओम शिवा। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स करें, शांत हो जाए। और अब देखें अपने आप जो सांस जा रही है अंदर, उसके साथ अंदर जाते हुए देखें, ओम का जाप होगा और अंदर दिव्य ज्योति फैल रही है, शिव शक्ति फैल रही है, श्वेत ऊर्जा पूरे शरीर में, बहुत आनंद में आप। और बाहर को सारी गंदगी शरीर की, सारी रुग्ण ऊर्जा, नकारात्मक विचार, सारे आपके रोग शोक कष्ट बाहर आ रहे हैं। श्वास पर केवल नजर रखिए, अपने आप जो सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। अब दूसरा राउंड होगा इसका, दूसरा स्टेप मीडियम स्टार्ट करेंगे। सांस लेने में और छोड़ने में कंजूसी नहीं करेंगे, पूरी सांस लें, पूरी छोड़ें, अधूरी सांस नहीं लेना है। अंदर सांस लें, ओम शिवाय, ओम शिवाय, थोड़ा उससे फास्ट होगा मतलब। करिए 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 करिए।
ओम शिवा 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 ओम शिवा। शांत, बिल्कुल शांत। आंखें बंद। श्वास पर ध्यान रहेगा। अपने आप जो श्वास जा रही है आप उसको देखेंगे और जाप चलता रहेगा। अंदर श्वास जा रही है और पूरे शरीर में दिव्य ज्योति है। बहुत आनंद में है आप। और रुग्ण ऊर्जा बाहर आ रही है। और श्वास पकड़े रहें, श्वास पर ध्यान रहेगा, श्वास के प्रति सजग। बी अवेयर ऑफ योर इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ थर्ड स्टेप ऑफ भस्त्रिका। थोड़ा फास्ट होगा। पूरी सांस अंदर जाएगी, पूरी बाहर आएगी। स्टार्ट करें। इस तरह। ओम शिवा 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 ओम शिवा। करें करें करें, पूरी सांस लें, पूरी छोड़ें। वेरी गुड। रिलैक्स। मेहनत करेंगे, मेहनत से ही मिलेगा कुछ। रिलैक्स करें बिल्कुल। शांत। जो अपने आप सांस अंदर जा रही है उसको देखें। Be aware of your inhale and exhale. When you inhale, chant Om and visualize the whole. Divine energy is covering your whole inner body. And when you exhale, all the negativity, bad illness, disease energy coming out with the Shiva. Be aware of your inhale and exhale. अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वास को नहीं छोड़ना है। श्वास पर दृष्टि बनाए रखनी है, आंतरिक दृष्टि। और उसके साथ मंत्र का जाप चलता रहेगा। अंदर सांस जा रही है और सारे शरीर में दिव्य ज्योति प्रसारित हो रही है। रुग्ण ऊर्जा बाहर आ रही। अंदर सांस जा रही है और बाहर है। रिलैक्स। नाउ रिलैक्स। अब तैयार होंगे दूसरी क्रिया के लिए। शोधन क्रिया, कपालभाति। कपालभाति के भी आपको 3 राउंड कराएंगे। पहला राउंड स्टार्ट करेंगे। इसमें केवल आपको सांस छोड़नी है, लेने का प्रयास नहीं करना है। और एक विशेष बात ध्यान में रखनी होगी कि रिदम बनाए रखना है। यानी कि कभी कोई छोटी सांस कोई बड़ी सांस छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, ये एक रिदम बनाए रखना है। और स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप स्टार्ट।
स्टॉप। रिलैक्स। सांसों पर ध्यान, अपने आप जो जा रही श्वास अंदर जा रही हो, दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। ऋण ऊर्जा बाहर आ रही है। नाउ सेकंड स्टेप स्टार्ट। स्टॉप। बहुत अच्छा, स्टॉप करें। और जो श्वास अपने आप जा रही है उस पर ध्यान रखेंगे। श्वास को नहीं छोड़ना है। श्वास को देखते रहिए, उसके प्रति सचेत रहिए, सजग रहे। बी अवेयर ऑफ योर इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल with chanting oh, visualize the divine energy spreading all over the body, inside the body. Every organ of the body is full of the divine light. And exhale, slowly exhale with the chanting Shiva. And all the negativity, bad elements, disease energy coming out from the body. श्वास पर ध्यान रखें। अंदर जा रही श्वास हो, दिव्य ज्योति फैल रही है प्रत्येक अंग अंग में। महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद में। और सारी रुग्ण ऊर्जा बाहर आ रही। रिलैक्स। अब आप तीसरा स्टेप करेंगे, थोड़ा फास्ट होगा। इसी का कपालभाति का थोड़ा फास्ट होगा, रिदम बनाए रखेंगे। स्टार्ट। स्टॉप। श्वास पर ध्यान, जो अपने आप जा रही। ओ, श्या- ओ, श्या- ओ, श्या- ओ, श्या- Now, relax, inhale deeply and exhale slowly. Inhale, exhale. आंखें बंद रहेंगी। आंखें तभी खुलेंगी जब पूरा क्रिया समाप्त होगी। अब नाउ हम तीसरे क्रिया पर आएंगे, दैट इज प्राणायाम। अनुलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम विलोम दो भागों में बांटा गया, हमने बांटा है। एक पहला फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपको केवल
राइट नॉस्ट्रल्स को बंद करना है। लेफ्ट से 12 टाइम सांस अंदर लेनी है और छोड़नी है विद द मंत्र ओम शिवा। अंदर जाएगी सांस ओम पूरी, और उसके बाद छोड़ेंगे शिवा। और इसी तरह से 12 बार इसको करने के बाद फिर आप लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से। राइट नॉस्ट्रल्स को कीप क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल्स एंड इनहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रल्स विद द चैंटिंग ओम। स्टार्ट। And exhale your 12 times. Do it 12 times. Keep it continue. Now from the right, close left nostril. राइट से लेनी है अंदर सांस ओम शिवाय। Inhale and close both nostrils. Hold air inside the stomach with 3 months. मूल बंद, जलंधर बंद, और पेट का बंद लगता नहीं लेकिन थोड़ा अंदर से पेट को पुश करेंगे। और यथासंभव प्राणवायु को अंदर एब्डोमेन में रोकने का प्रयास करेंगे। रोकें। Exhale from the both nostrils. This is the first stage and second. Now, second क्या करना है आपको? दाहिने से लेंगे। बायां नॉस्ट्रिल बंद, दाएं से लें पूरी ली ओम के साथ और शिवाय। दूसरी लेफ्ट से छोड़ना है शिवाय, और फिर शिवाय से ली ओम, और फिर दाहिने से छोड़ना है शिवाय। तो इस तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल्स। स्टार्ट ओम, अंदर गई श्वास, और लेफ्ट से छोड़ना है शिवाय। फिर लेफ्ट से ले अंदर ओम, और राइट से छोड़ें श्योर। राइट से ले ओ, लेफ्ट से छोड़ें श्योर। लेफ्ट से ले ओ, और राइट से छोड़ें श्योर। कीप इट कंटिन्यू। राइट से लें और दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। प्राणवायु को अंदर रोकेंगे तीनों बंद के साथ। दोनों बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, और उड्डयन में थोड़ा सा अंदर प्रेस करेंगे पेट को, थोड़ा सा हल्का सा। इसको इसलिए कराते हैं ताकि पेट बाहर ना निकले। होल्ड होल्ड। नाउ रिलीज। रिलीज करेंगे और रिलैक्स। इनहेल डीपली, सांस लें और थोड़ा सा अंदर रोकेंगे, और फिर छोड़ें और बाहर रोकें। अंदर सांस लें
ओम, अंदर सांस रोका। 1:4:2 का रेशियो रहेगा। छोड़ें, रोकें, सांस लें, रोकें, छोड़ें, सांस लें, रोकें और छोड़ें। शांत, रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब आपको हम चक्रों का ध्यान कराएंगे। पहला चक्र होता है क्राउन, जो सर के ऊपर होता है, क्राउन चक्र। यहाँ पर अपना ध्यान ले जाएंगे। आंखें बंद, और दिव्य ज्योति के दर्शन करें क्राउन पर। और ओम का जाप होगा, इसमें आप बोल भी सकते हैं। ओम की प्रैक्टिस करें। ध्यान रहेगा आपका क्राउन चक्र पर, जहाँ पर दिव्य ज्योति विद्यमान है। 5 टाइम 5 टाइम करेंगे हर चक्र पर। ओम, 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 ओम। अपना ध्यान दोनों भुवों के बीच में लाएं, आज्ञा चक्र पर। यहाँ पर एक चमकता हुआ सितारा। ओम, 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 ओम। नाउ कंठ चक्र, गले पर आए। गले पर दिव्य ज्योति के दर्शन करें। ये सृजन का पॉइंट होता है, सृजनात्मक विचार इससे शक्ति आती है, कला। और मधुर भाषा, वाणी पर। टॉन्सिलाइटिस, गर्दन के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है इस चक्र के एक्टिव होने से। ओ, 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 हृदय चक्र, अनाहत चक्र भी कहते हैं इसे। दया और करुणा का भाव इसमें उत्पन्न होता है। ओ, 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 ओ। अब आप नेक्स्ट आएंगे। अपने हृदय और नाभि के बीच में एक गहरा भाग होता है, नाभि के जस्ट ऊपर, इसको मणिपुर चक्र कहा जाता है। ये आपके विचारों का, जो विचार आप संग्रह करते हैं। बहुत से लोग निगेटिव थॉट्स सोचते हैं तो वो यहीं पर संग्रह होते हैं, और उनका सोलर प्लेक्सस कंजेस्टेड होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान करेंगे दिव्य ज्योति का, इसको एक्टिव करेंगे। ओम, 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 ओम। इस चक्र पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके आजकल डिप्रेशन, टेंशन और ये कैंसर की प्रॉब्लम वगैरह होती है, इससे इस चक्र का बड़ा संबंध है। किसी अन्य टाइम पर आपको इसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। नेक्स्ट, नेवल पर आइए, नाभि पर। पचाने का काम पूरे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन,
किडनी सबको ये कंट्रोल करता है, पाचन शक्ति को कंट्रोल करता है। ध्यान लाएं, दिव्य ज्योति के दर्शन करेंगे नाभि पर। ओ, 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 नाउ नाभि से 4 अंगुल नीचे हारा चक्र कहलाता है, इसे सेक्स चक्र, सेक्स चक्र भी होता है, कहलाता है ये। अ, 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 मूलाधार स्पाइन के अंतिम छोर पर बेसिक चक्र, ये शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे चक्रों का में विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर ध्यान ले जाएं और दिव्य ज्योति के दर्शन करें। यहाँ पर कुंडली सुप्त अवस्था में रहती है, इसको हमें जागृत करना होता है। इसका कार्य होता है इस चक्र का पूरे शरीर को नियंत्रित करना, स्केलेटन को मजबूत करना और मसल्स को मजबूत करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर लो हाई और लो इस पर इससे इससे संबंधित है, सेल्स क्रिएट करता है। और कैंसर की कंडीशन में ये बहुत से सारे सेल्स को बना देता है बहुत जल्दी जल्दी। ये भी बाद में डिस्कस करेंगे, कैंसर के जिस टाइम डिस्कशन होगा। यहाँ पर ध्यान ले जाएं। ओम, 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 ओम। फिर पुनः अपना ध्यान क्राउन पर लाएंगे, क्राउन चक्र सर पर ले आए और सर के ठीक ऊपर 1.5 फीट ऊपर देखें चमकता हुआ सूर्य, चमकता हुआ सूर्य जिससे दिव्य पुंज निकल करके आपके सर के बीचों बीच से अंदर जा रहा है। कवरिंग योर फोrehead रीजन, आईब्रोज, नोज, लिप्स, चिन, both cheeks, both hair, back head. The whole face is covered with this divine energy. देखें पूरा चेहरा दिव्य ऊर्जा से भरा है। Now the energy covering your neck region, neck is covered with this divine energy. Now both shoulders, देखें दोनों कंधों पर दिव्य ज्योति भर गई है। एंड नाउ कमिंग डाउनवर्ड टू योर बोथ आर्म्स, हैंड्स, पाम एंड फिंगर्स, देखें दोनों हाथों की भुजाएं, हाथ और हथेली एवं अंगुलियां दोनों हाथों की दिव्य ज्योति से भर गई है। नाउ कम टू द चेस्ट रीजन, both lungs, right and left lungs, are filled with this divine energy. दोनों देखें दायां बायां लंग्स दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और यह ऊर्जा नीचे की ओर एब्डोमेन की ओर जा रही है। एब्डोमेन पेट की तरफ जा रही है। पेनक्रियाज, गाल ब्लाडर, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोथ किडनीज, whole abdomen is full of this divine energy. पूरा पेट का भाग शिव शक्ति से भरा हुआ है। देखिए प्रत्येक अंग अंग आपका शिव शक्ति से भरा हुआ है। नाउ कम टू द अपर बैक, पीठ के ऊपरी भाग को देखें शिव शक्ति से भरा है। लोअर बैक एंड स्पाइन, स्पाइन इज फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी। एक जलते हुए रॉड की तरह, जिस तरह से जलता हुआ रॉड दिखता है उसी तरह से विजुलाइज करें। स्पाइन आपकी चमक रही है दिव्य ऊर्जा से, शिव शक्ति से। पूरा पीठ का भाग दिव्य ऊर्जा से चमचमा रहा है। हिप्स रीजन,
pubic region, both thighs, both knees, lower leg, ankle, and feet. Every part of the body, every cell of the body is filled with this divine energy. पूरा शरीर दिव्य ज्योति से भर गया है। बहुत आनंद में आप। और अब देखें सारे शरीर की रुग्ण ऊर्जा, बीमार ऊर्जा और नकारात्मक विचार, सारे रोग शोक आपके इस दिव्य ऊर्जा के साथ नीचे की ओर आ रहे हैं, बहते हुए घुटनों में, घुटनों से पैर की पिंडलियों में और तलुओं से 10 फीट गहराई में जा रहे हैं। पुनः देखें सारे शरीर की रुग्ण ऊर्जा, बीमार ऊर्जा और नकारात्मक विचार आपके दिव्य ऊर्जा के साथ नीचे को आ रहे हैं, घुटनों में, पैर की पिंडलियों में और तलुओं से 10 फीट गहराई में जा रहे हैं। पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। हृदय पर आनंद की अनुभूति को लाएंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ देखें। सारे शरीर के अंग आपके स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न चित्त हैं। सारे रोग शोक, सारे कष्ट आपके समाप्त हो चुके हैं। बहुत आनंद में हैं आप और शिव की असीम कृपा आप पर बरस रही है, ऐसा अनुभव करेंगे। और मैं मृत संजीवनी का कि आपके ऊपर गिरा रहा हूं, मृत संजीवनी आप ध्यान दें और देखें शिव की शक्ति आपके ऊपर गिर रही है श्वेत ऊर्जा के रूप में। मृत संजीवनी आपके शरीर के क्राउन चक्र से अंदर जा रही, पूरे शरीर भर रहा है और शरीर के बाहर भी बिखर रही है। बिल्कुल ध्यान से बैठेंगे, शिव जी का ध्यान करें, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें जिसकी वजह से आज हम इस पृथ्वी पर हैं। शिव ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। बहुत आनंद में है आप। शिव शक्ति आपको प्राप्त हो रही है मृत संजीवनी के रूप में। आपके शरीर के अंग अंग में शिव शक्ति विद्यमान है। पूरे सेल्स बॉडी के चमक रहे हैं, एक्टिव हो गए सारे ऑर्गन्स। शांत 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे और शरीर के अंगों को अंदर देखने का प्रयास करें। और 3 टाइम चेंटिंग करेंगे ओम का। आंख बंद करते हुए इनहेल करें। आ और 2 चैंटिंग के बीच में आप ये देखें कि अंदर दिव्य ज्योति आपके शरीर के अंदर क्रॉन चक्र से जा रही है। दोनों ओम के इंटरवल में जो समय मिलता है उसमें आपको ये विजुलाइज करना है कि आपके शरीर के अंदर दिव्य ज्योति जा रही है, ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट दूसरा चैंटिंग करेंगे। आ देखें दिव्य ऊर्जा अंदर जा रही है, श्वेत ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। अगेन इनहेल। बिल्कुल शांत हो जाए। अपनी शांत शरीर को देखें, अंदर अंग अंग आपका शिव शक्ति से भरा है।
और चेतना को वापस लाएंगे। अपनी उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ेंगे और आंखों के बाहर लाएंगे। आंखों को चेहरे पर मसाज दें, पुनः रगड़ें हथेलियों को और आंखों के लाते धीरे से आंख खोलेंगे और पूरे शरीर को मसाज करते हुए परम पिता परमात्मा को प्रणाम करेंगे, अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु और श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करेंगे और पृथ्वी को नमन करेंगे। थैंक यू। हेलो, सब लोग वापस लौट जाएं अपने ध्यान से बाहर। हेलो सर, हो हाँ गया? सर, हाँ। यस। सर अब पता आज ही नहीं योग चला निद्रा सात नहीं हो बीस हो पाएगी। गए। आज योग निद्रा नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया। ओके सर। फिर किसी टाइम करा देंगे, ठीक है? बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी बहुत अच्छा वेरी गुड लगा, सर, पता ही बहुत नहीं चला बढ़िया। 7:20 हो गया है। अरे अरे प्रखर जी, हेलो गुरु जी, हाँ जी आपने मुझे पास किया या नहीं की? सर, बहुत बढ़िया। यस यस। चलिए। काफी और किसी का कोई कमेंट जबरदस्त सर, है तो बहुत बताएं। बढ़िया था फिल्म। किसी का कोई कमेंट हो तो बताएं, कुछ जानना हो तो बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत थी, आप अच्छा बढ़िया लगा। सर। कुछ पूछना है किसी को? सर किसी चक्रा को? के बारे में विस्तार से बताइएगा शाम को। हाँ, तो चक्रा आपको किसी क्लास में बताएंगे चक्रा के बारे में। चक्रा को तो बहुत बड़ा महत्व है। चक्रा को अभी हमने डिटेल में नहीं गए, डिटेल में तो क्योंकि इतना जाते हैं तो बहुत समय लगता है। चक्रा के बारे में बता देंगे किसी टाइम, और अलग से सर बता दें। ये जो और मतलब किस आसन में बैठा जाए, क्योंकि पहले मैंने पद्मासन लगाया फिर वो ज्यादा देर नहीं टिका। हाँ, नहीं नहीं तो नहीं चलता अगर ना आपका, तो जितना चलता है उतना चलाइए। बाद में आंखें बंद ही रखिए आप यू कैन चेंज योर आसन, ओके? आप अगर नहीं बन पा रहा है बहुत टाइम, क्योंकि हर एक से इतना टाइम नहीं लग सकता है, ये तो मतलब बहुत अभ्यास की जरूरत है। लेकिन आप अपना स्लोली बिल्कुल, आप अपनी आंखों को बंद करके अपना धीरे से सिद्धासन में आ जाइए, ठीक है ना? आसन चेंज करिए लेकिन अपनी आंखों को, अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखिए। साधना में, साधना में मेन क्या है कि आपको अपने अंदर जाना है, बस अंतर्मुखी होना है, बस सीधी सी बात है, और अपने अंदर से बाहर नहीं जाना है। तो ये मैंने इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराई है, जो मेन चीजें थी जिसमें जो क्रियाएं मैंने कराई हैं, इसको फिर आप धीरे 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 और इसमें शामिल कर सकते हैं। कराएंगे किसी टाइम और होगा तो मौका मिलेगा मुझको तो मैं कराऊंगा, लेकिन अभी हमारा कोर्स वाला करना है हमको पहले, उसको पास करने के लिए। ये तो अलग चीज है ना, एक ये तो सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। ये तो मीनू ने परमिशन दे दी तो मैंने करा दिया। बहुत काफी धन्यवाद। अच्छा सेशन था, जबरदस्त, मजा आया, बहुत अब बढ़िया। वो कर लें शांति वाला। हाँ, शांति वाला स्टार्ट हाँ, समाप्त। स्टार्ट करिए सर। बैठिए बैठिए, एक मिनट बैठिए, शांति तो कर ले भाई, शांति बहुत जरूरी है। यस सर, फिर मेरी भी क्लास हाँ, रिलैक्स स्टार्ट रिलैक्स, से। रिलैक्स योर होल बॉडी, रिलैक्स रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। प्राणायाम, प्राणायाम मुद्रा में आगे चेस्ट के पास दोनों हाथों को लाएंगे, हाथों को जोड़ें और शांति प्रार्थना में हम करेंगे। ओम सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय हो, जय हो, सबकी जय हो। चलिए सर। जीवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी तरफ से, काफी अच्छा ओके फील सर, था। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए क्लास का समापन करते हैं सभी साथियों। अब कौन सा करना है? कुछ और आसन करने हैं? आसन करोगे सर कुछ? नहीं, अब तो ओवर हो गया टाइम शायद, हाँ सर। काफी टाइम लग गया। अब कल कराएंगे, अब परसों, अभी हम 1-2 दिन बाहर रहेंगे ना, फिर उसके बाद हमें बताइएगा। एक सूर्यासन भी कराएं, सूर्यासन भी कराऊंगा मंत्र के यस, साथ। ठीक है सर, ओके, ओके। थैंक यू। नमस्कार सभी को। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। कमेंट जरूर कीजिए जी।
जीवन जी के व्हाट्सएप पे शेयर की थी आपने, ठीक है, अनुभव। थैंक यू। चलिए ठीक है मुझे